त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरेऽर्धं सदामृतं कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोऽनं ततोर्धकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। नक्षत्रों की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज चर्चा होगी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यूं जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से प्रत्येक दिन लिखा करिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम भी बिल्कुल देखना है। कल मैंने जो कार्यक्रम बनाया था उसे जाकर के बिल्कुल देखिए, जिसमें सूर्य और शनि के संबंधों के बारे में मैंने चर्चा की है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है ये विश्वेश्वर संहिता शिव पुराण के 15वें अध्याय से लिया गया है। हमारी धीरे धीरे यात्रा 15वें अध्याय तक आ गई, प्रथम खंड में। और आज भगवान वेदव्यास लिखते हैं, सतयुग में किसी भी पुण्य के कृत्य का 100% पूरा फल मिलता था। त्रेता में उसका तीसरा, द्वापर में उसका आधा और कलयुग में उसका भी आधा, चौथाई। और यही नहीं, 5000 के बाद जब 5000 वर्ष बीत जाएंगे और कलयुग का जब अंतिम चरण का मतलब 5000 के बाद जब होगा तो 5000 वर्ष कलयुग में बीतने के बाद देवताओं की मूर्तियों से देवताओं के अंश नष्ट हो जाएंगे, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। और जो भी पुण्य होगा उसका भी फल आधा का भी आधा का आधा हो जाएगा। ये कली का प्रभाव है। कली का प्रभाव बड़ा विचित्र है। सबसे खराब प्रभाव इसका ये है कि पाखंड बढ़ जाएगा खूब, उसकी कमी नहीं रहेगी। खूब धर्म का सहारा लेकर के लोग धर्म को ही बेचने का काम करेंगे। जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वो धर्म में जाएगा और पाखंड का स्वरूप धारण करेगा, पाखंडी बन के धर्म को ही गलाने का काम करेगा। बड़ी विचित्र बात है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपने विषय में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। वस्तुतः तो ये नक्षत्र शुक्रदेव का है, पर इसकी जो अर्धांगिनी देवी हैं, जो इसकी देवता हैं इस नक्षत्र के, वो देवी मैया है। और जिस भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है उसको देवी मैया की खूब पूजा करनी चाहिए। चटैला बोलते हैं, चटैला है ना, वो आपको मिल जाएगा किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे। तो चटैला की जड़ रविवार के दिन या शुक्रवार को अपनी दाहिनी भुजा में ओम भगाय नमः मंत्र का जप करके कम से कम 8000, 7000, 6000, 5000, कम से कम 1000 बार जप करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपनी दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। ये तो उपाय हो गया। इसके अतिरिक्त जो इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे हुए हैं उनको स्वास्थ्य में शीत प्रधान बीमारियां होती हैं, सर्दी वाली है ना, हवा डब्बा हो जाए, निमोनिया हो जाए, बच्चों वाली बीमारियां, एलर्जेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो होता है। और जो जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा है उसको सदैव देवी मैया को नीला पुष्प अर्पित करना चाहिए, पारिजात पुष्प। इतना ही नहीं, उसे गुलाब भी अर्पित करना चाहिए, उड़हुल का फूल भी देवी मैया को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती, देवी कवच आदि का पाठ निरंतर रूप से करवाते रहना चाहिए। स्वयं भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। स्वयं भी ओम भगाय नमः का इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जप करना चाहिए। और ब्राह्मण को घी, तेल, सरसों, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अनाज, चावल दान करना चाहिए। ये तो एक चैप्टर अलग था। अब मूल बिंदु पे और भी लेके आता हूँ। जिस जातक का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चरण के हिसाब से पहले चरण में होता है वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। पहली बात।
मतलब उसके पास आयु बहुत अच्छी रहती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अभी चरण के स्वामी के बारे में चर्चा बाद में करूंगा अंतिम में। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो लोग जन्मे होते हैं ये उग्र और व्यग्र मानसिकता वाले होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण के जो स्वामी जो लोग जन्मे होते हैं इनको प्रायः थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित देखा जाता है। ये भविष्य की चिंताओं को लेकर के बड़े ग्रसित रहते हैं, मतलब चिंतित रहते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म होता है ये प्रतापी होते हैं, पर इनमें रुग्णता थोड़ी कम होती है। ये मतलब रुग्ण थोड़े ज़्यादा होते हैं, कम नहीं ज़्यादा, मतलब रुग्णता इनमें होती है और इनको आयु का कष्ट होता है। ये तो पहले चरण, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण की बात हो गई कि प्रभाव कैसा रहता है। अब मूल रूप से पूर्वा फाल्गुनी पे आते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी में होता है वो समझौता नहीं करता है, वो अपने बॉस के किसी भी प्रकार के हंसी वाले बात पे सामान्यतया ठहाके नहीं लगाता। इस वजह से उसका प्रमोशन कई बार रोक दिया जाता है। इस वजह से उसके जीवन की प्रगति कई बार रुक जाती है, क्योंकि उसने किसी के साथ गलत काम नहीं किया था, उसने किसी की जी हुजूरी नहीं की थी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को उसके अल्टीमेट लक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से पता होते हैं। उसको पता होता है कि मुझे कहाँ से जाना है और कहाँ रुकना है। उसको अपने गति की बेहतरीन ज्ञान की स्थिति में वो होता है। उसको क्या कहा कि गति वही श्रेष्ठ जो गंता को उसके गंतव्य तक पहुंचा दे। और ये जो सूत्र है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों पे अक्षरशः लागू होती है। इनके जीवन में कोई भी काम इनको नष्ट नहीं करने वाला होता है। इनके पुण्य बड़े बढ़िया होते हैं, इनका प्रभाव बड़ा बढ़िया होता है, इनकी बुद्धि विलक्षण होती है। ये गलत और निंदित काम नहीं करते, न तो किसी दूसरे को करने देते हैं, जैसे पुनर्वसु और पुष्य वाले। इतना ही नहीं, जिस भी जातक का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है वो दूसरों के कारण भले अपने आप को कष्ट दे दे, पर जब मौका पड़ेगा तो इसके लिए कोई भी इनके लिए तैयार नहीं होता। मतलब वक्त आने पे सारे लोग आपको छोड़ जाते हैं और आपको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिसका आपने सबसे ज़्यादा साथ दिया है वो व्यक्ति भी कई बार आपके मुख काम नहीं आता, वो भी कई बार आपके सामने कॉलर खड़ा होकर के घुमा देता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों को प्रायः समझौता नहीं करने वाला, गतिमान बुद्धि वाला, किसी से बहुत ज़्यादा लालच नहीं रखने वाला और अपने श्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश में रहने वाला होता है। ये सरकारी नौकरी में पद के लिए निरंतर प्रयास करने वाले होते हैं और किसी भी अवस्था में दुख रूप में या दुखी किसी को देखने वाले नहीं होते हैं। इनको किसी का कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। ये सदैव लोगों की मदद करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि इनसे लोगों का फायदा हो जाए। ये चाहते हैं कि लोग इनके बातों को बहुत आसानी से और गौर से समझें। ये वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, लेखक बहुत अच्छे होते हैं। जब सब जगह से हार जाते हैं तो इनकी जो सफलता होती है वो स्वयं से ही, स्वयं की लेखनी से प्रकट होती है। ऐसे लोगों को विलक्षण बुद्धि का, जो कई बार अपने आंतरिक भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, तब वो लेखनी का सहारा लेते हैं। बुद्धिमान चपल चंचल चालाक नहीं होते, ये स्वार्थी नहीं होते, इनके शरीर से दुर्गंध नहीं होता, न वाणी से दुर्गंध होता है। ये सत्य बोलने वाले होते हैं, कठोर उतने नहीं होते जितना सामान्यतः किसी अन्य नक्षत्र के लोग हो सकते हैं। ये प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले होते हैं, बैलेंस करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। प्रतिक्रिया देने में भी इनको बहुत सावधान होना होता है और ये प्रायः बहुत सावधानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। विलक्षण होते हैं और सुधी जनों की फिक्र करने वाले होते हैं। साधु, गरीब, महिलाएं, बच्चे, नवजात, इन लोगों की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा होता है। समाज के सबसे निचले वर्ग से इनका खासा संबंध देखा जाता है। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। काम करने के मामले में ये राजा के निकट काम करने वाले होते हैं, मंत्री होते हैं, विदूषक, विद्वान, विदुषी या जिसको अगर कोई महिला है तो विदुषी होगी और अगर कोई पुरुष है तो विद्वान होगा, लेखक होगा, रणनीति बनाने वाला होगा। फ्रंट पे आकर के लड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये प्लानिंग बनाने में माहिर होते हैं
और शोध कार्य में इनको ज़्यादा सफल होते देखा जाता है। ऐसे लोगों के पास ड्राफ्ट तैयार करना और मैकेनिज्म तैयार करना बड़ा अच्छे से आता है। सरकारी पदों पे विभूषित होते हुए भी ये कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल और उल्लंघन अपनी सीमाओं का नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण के देवता कौन है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण के देवता सूर्य नारायण हैं। इस वजह से जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव अगर कमजोर होंगे तो उसको इस नक्षत्र का प्रभाव कमजोरी से मिलेगा। मतलब कि अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है और पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको निरंतरता से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये अदिति के 12 पुत्रों में से इनका नाम आता है भगाय नमः। इस वजह से जब आप द्वादश आदित्यों की उपासना करते हैं तो उसमें जब प्रणाम होता है तो द्वादश आदित्य में 12 जो सूर्य के नाम हैं जिनको लेकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम करना होता है, उसमें एक नाम ओम भगाय नमः ये भी होता है। जब लोग मुझे कुंडली दिखाते हैं तो जब मैं उन्हें सूर्य के साष्टांग प्रणाम करने के 12 मंत्र देता हूं तो उसमें ये मंत्र सम्मिलित होता है। तो ये बात रही सूर्य के मतलब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण का। बार बार मैं भूल जाता हूं, पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण का नाम जो आता है उसमें दूसरे चरण के स्वामी बुध देव होते हैं। अगर दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होने के साथ साथ सदैव ही अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करने वाला होता है। इसका टेस्ट बड़ा बेहतर होता है। वो सामने वाले की गले में बात जो पड़ रही है उसको समझने वाला होता है और कुशाग्रता के मामले में तीव्र होता है। यहाँ वो कई बार अपने से छोटी उम्र की महिलाओं में संपर्क रखने वाला और उनसे मैत्री करने वाला होता है। यहाँ इतना ही नहीं, एक पक्ष और भी यहाँ उजागर होकर आता है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है उसमें सैद्धांतिक लक्षणों पे काम करने की अवस्था बड़ी तीव्र होती है। मतलब वो नियम को पालन करने वाला बहुत गंभीरता से होता है। तीसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, जहाँ व्यक्ति महिलाओं का खूब भोगी होता है, माता पिता का सर्व तरीके से सभी प्रकार से सुख प्राप्त करने वाला, संसाधन और सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है। इतना ही नहीं, इस नक्षत्र के इस चरण में जन्मे जातक को ऐश्वर्यशाली और संपन्न होते देखा जाता है, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है और तीसरे चरण के अधिपति भी शुक्र ही हो गए, तो ये दोनों की स्थिति बड़ी ही विलक्षण हो जाती है। इतना ही नहीं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो मंगल देव हैं, जो व्यक्ति को कठोर, जिद्दी, हठी, प्रैक्टिकल और कई बार माता और पिता के सुखों से प्रभाव में कमज़ोर और कई बार उनको आंतरिक कष्ट से भी परेशान होते देखा जाता है, जहां उनका मन अपना नहीं होता। बेवजह की बातों पे उनका दिमाग प्रायः नष्ट होते रहता है। ये तो बात रही चरण की। अब दृष्टि की बात करते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अगर चंद्रमा बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि होगी तो व्यक्ति प्रशासक होता है, राजा और नौकरी करने वाला। अगर उस पर मंगल की दृष्टि होगी तो व्यक्ति आयु से संपन्नता में कमजोरी और कई बार उसमें आयु में रुग्णता देखी जाती है, मतलब अब बीमार रहेगा। अगर उस पर बुध की दृष्टि है तो व्यक्ति सर्वभोगी होता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो यह सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होगा और गरिमा जो उसका जो नियम कानून होता है समाज के प्रतिष्ठा का पालन करने वाला होता है और प्रतिष्ठित भी होता है, कानून का उल्लंघन नहीं करने वाला होता है। अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, क्षमा करें, अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये ऐश्वर्यशाली, संपन्न, अनुभवी और शास्त्रज्ञ बना देते हैं। वहीं पे अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा बैठे हैं और उस पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ये व्यक्ति को दुखी, कष्ट से जीवन जीने वाला, निर्धन और ऋण में रहने वाला भी बना देते हैं। साथ ही साथ अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है तो व्यक्ति सदा ही दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला होता है, कंपनियों में काम करने वाला, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और व्यय के आधिक्य से परेशान रहने वाला भी होता है। अगर केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो सदैव दूसरों की माया में उलझने वाला, दूसरों के लिए अपने समय का नष्ट करने वाला, अपने अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखने वाला होता है। सारी चीजें
बता रखी है मैंने। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।